फर्स्ट एड इब्तदाई तिब्बी इमदाद। फर्स्ट एड मीन्स रिस्पोंडिंग टू एन emergency situation. Accidents happen always unexpectedly, but a life can be saved by having a basic knowledge of what to do in emergency. Basic training in first aid skills should be taught in schools and be learned by all, as it is necessary in our lives. हम सबको अपनी ज़िंदगी में मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें अपनी मदद के लिए किसी ऐसे शख्स की मदद की ज़रूरत होती है जिसे इल्म हो कि क्या करना है। ये आर्जी और फौरी मदद होती है और ये अक्सर ज़िंदगी बचा लेती है। कोई भी आम आदमी इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इल्म हासिल कर सकता है। ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नीड हेल्प। वी ऑल नीड, हम सबको ज़रूरत होती है हेल्प, मदद की। एट टाइम्स, बाज़ औक़ात, इन आवर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियों में। हम सबको बाज़ औक़ात अपनी ज़िंदगी में मदद की ज़रूरत होती है। समटाइम्स, बाज़ औक़ात। वी मे हैव, हमारे साथ हो सकते हैं। एक्सीडेंट्स, हादसात, बाज़ औक़ात हमारे साथ हादसात पेश आ सकते हैं। एंड वी मे गेट हर्ट, और हम ज़ख्मी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात हमारे साथ हादसात पेश आ सकते हैं और हम इनमें ज़ख्मी हो सकते हैं। व्हेन वी आर इंजर्ड, जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं। और सडनली, या अचानक। बिकम, हो जाते हैं। अनवेल, बीमार। जब भी हम ज़ख्मी हो जाते हैं या अचानक बीमार हो जाते हैं। वी नीड, हमें ज़रूरत होती है। समवन, किसी शख्स की। टू हेल्प अस, कि वो हमारी मदद करे। तो हमें किसी ऐसे शख्स की मदद की ज़रूरत होती है। समवन, ऐसा बंदा। हु नोज़, जो जानता हो। व्हाट टू डू, क्या करना है। इट इज़ द टेम्परेरी, ये आर्जी होती है। एंड इमीडिएट, और फौरी होती है। हेल्प, मदद, ये आर्जी और फौरी मदद होती है। दिस टाइमली, ये वक्ती, ये बरवक़्त। असिस्टेंस, मदद। कंप्राइजिंग, मुश्तमिल होती है। सिंपल, सादा। मेडिकल, तिब्बी। तकनीक्स, तरीक़ों पर, महारतों पर। इज़ मोस्ट क्रिटिकल, इंतहाई ज़रूरी है। टू द विक्टम्स, मुतासरा शख्स के लिए। बीमारों के लिए, हादसे के शिकार लोगों के लिए, मुतासरीन के लिए। एंड इज़ ऑफन, और ये अक्सर। लाइफ सेविंग, ज़िंदगी बचा लेती है, जान बचा लेती है। खालिस तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल ये बरवक़्त मदद मुतासरीन के लिए इंतहाई अहम होती है और ये अक्सर जान बचा लेती है। एनी ले पर्सन, कोई भी आम आदमी। कैन बी ट्रेंड, तरबियत दी जा सकती है। टू एडमिनिस्टर, कि वो इंतज़ाम करे, फ़राहम करे, दी जा सके। फर्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद। किसी भी आम इंसान को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए तरबियत दी जा सकती है। दिस फर्स्ट एड, ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद। कैन बी कैरिड आउट, इस्तेमाल में लाई जा सकती है, अमल में लाई जा सकती है। यूजिंग, इस्तेमाल करके। मिनिमल, कम से कम। इक्विपमेंट्स, सामान, आलात। ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद कम से कम तिब्बी आलात इस्तेमाल करके अमल में लाई जा सकती है। फर्स्ट एड नॉलेज, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इल्म। रेंजेस, वसअत देता है। फ्रॉम टेकिंग केयर, देखभाल करने में। ऑफ कट्स, मामूली ज़ख्मों से लेकर। टू डीलिंग, इलाज करने तक। विद एन अनकॉन्शियस विक्टम, बेहोश शख्स के लिए, बेहोश मरीज़ के लिए। इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इल्म ज़ख्मों की देखभाल करने से लेकर बेहोश मरीज़ को निपटाने तक मुहित है।
या फिर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के इल्म में मामूली ज़ख्मों से लेकर बेहोश मरीज़ तक का इलाज शामिल है। पैराग्राफ नंबर 2। हैंडलिंग निपटना, माइनर मामूली छोटे, एक्सीडेंट्स हादसात से, एट होम घर में, ऑन द रोड या सड़क पर, शाहराह पर। डेवलप्स उजागर करता है, फ़रोग देता है। अ सेंस शऊर, समझ-बूझ। ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट हंगामी सूरत हाल की। घर या सड़क पर मामूली हादसात से पेश आना हंगामी सूरत हाल को संभालने की समझ-बूझ को बढ़ाता है या फ़रोग देता है। जिसमें प्रिपेयर ये तैयार कर सकता है पीपल लोगों को टू टैकल विद कि वो निपट सकें अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्को एमरजेंसीज हंगामी सूरत हाल से विद ग्रेट कॉन्फिडेंस बड़े एतमाद के साथ। ये लोगों को गैर मुतवक्को हंगामी हालात को बड़े एतमाद के साथ निपटने के लिए तैयार कर सकता है। पीपल लोग विद माइनर कट्स मामूली ज़ख्मों के साथ एंड स्क्रैप्स और खराशों के साथ, रगड़ों के साथ, ज़ख्मों के साथ। यूजुअली आमतौर पर डू नॉट नीड ज़रूरत नहीं होती टू गो टू जाने की एमरजेंसी रूम में। मामूली ज़ख्मों और खराशों की सूरत में आम तौर पर लोगों को एमरजेंसी रूम जाने की ज़रूरत नहीं होती। येट लिहाजा प्रॉपर केयर मुनासिब इलाज एहतियात इज़ एसेंशियल ज़रूरी है टू अवॉइड बचने के लिए इन्फेक्शन खराबी से और अदर या फिर दूसरी कॉम्प्लिकेशंस पेचीदगियों से। लिहाजा खराबी और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब एहतियात ज़रूरी है। फॉलोइंग गाइडलाइंस मंदरजा झैल हदायत कैन हेल्प यू आपकी मदद कर सकती हैं टू हैंडल निपटने के लिए क्राइसिस हंगामी हालात में एंड टेक केयर और देखभाल करने में अफ़ाल सब की। दर्ज झैल रहनुमाई या हदायत हंगामी सूरत हाल से निपटने और सब की देखभाल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। स्टॉप द ब्लीडिंग खून रोकना, माइनर कट्स मामूली ज़ख्मों एंड स्क्रैप्स और खराशों। यूजुअली आमतौर पर स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ देयर ओन खून बहना खुद रुक जाता है, अपने आप रुक जाता है। मामूली ज़ख्मों और खराशों की सूरत में आम तौर पर खून बहना खुद ब खुद रुक जाता है या बंद हो जाता है। इफ़ दे डू नॉट अगर ऐसा नहीं होता अप्लाई लगाएं जेंटल हल्का सा प्रेशर दबाओ विद अ क्लीन क्लॉथ साफ कपड़े से और बैंडेज या पट्टी से। अगर ऐसा नहीं होता तो साफ कपड़े या पट्टी के साथ हल्का सा दबाव डालें। होल्ड द प्रेशर दबाव डाले रखें कंटिन्यूसली मुसलसल लगातार फॉर 20 to 30 सेकेंड्स 20 से 30 सेकेंड्स तक। एंड इफ़ पॉसिबल और अगर मुमकिन हो एलिवेट बुलंद करें ऊंचा कर दें द वोंड ज़ख्म को। 20 से 30 सेकेंड्स तक मुसलसल दबाव डाले रखें और अगर मुमकिन हो तो ज़ख्म को बुलंद कर दें। डोंट कीप चेकिंग ये ना देखते रहें, ये चेक ना करते रहें इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड कि खून रुका है या नहीं। बिकॉज क्योंकि दिस में डैमेज ये नुकसान कर सकता है और डिसलॉज या अपनी जगह से हटा सकता है द क्लॉट लोथरा दैट इज़ फॉर्मिंग जो बन रहा होता है एंड काज और वजह बन सकता है ब्लीडिंग खून बहने की टू रिज्यूम दोबारा। ये बार बार ना देखते रहें कि खून बहना रुका है या नहीं। इससे लोथरे को नुकसान पहुंच सकता है या इसे इसकी जगह से हटा सकता है जिससे दोबारा खून बहना शुरू हो सकता है।
इफ़ ब्लड स्पर्ट्स, अगर खून बहता है, और कंटिन्यूस या जारी रहता है, फ्लोइंग बहना, आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, मुसलसल दबाव के बाद भी, सीख हासिल करें मेडिकल असिस्टेंस, तिब्बी इमदाद। अगर मुसलसल दबाव के बाद भी खून बहता रहता है या खून बहना जारी रहता है तो तिब्बी इमदाद हासिल करें। क्लीन द वाउंड, ज़ख़म साफ करना। रिंस आउट, धोकर साफ करें। द वाउंड, ज़ख़म को, विद क्लीन वाटर, साफ पानी से। साफ पानी के साथ ज़ख़म को धोकर साफ करें। टू क्लीन, साफ करने के लिए। द एरिया, जगह को। अराउंड द वाउंड, ज़ख़म के गिर्द। यूज़, इस्तेमाल करें। सोप, साबुन। एंड अ वॉश क्लॉथ, या फिर धोने वाला कपड़ा। ज़ख़म के इर्द गिर्द वाली जगह साफ करने के लिए साबुन और धोने वाला कपड़ा इस्तेमाल करें। बट सोप, लेकिन साबुन, कैन इरिटेट, ख़राब कर सकता है। द वाउंड, ज़ख़म को, मगर साबुन ज़ख़म को ख़राब कर सकता है। सो लिहाजा ट्राई, कोशिश करें। टू कीप इट आउट, इसे दूर रखने की। अब द एक्चुअल वाउंड, असल ज़ख़म से, लेकिन साबुन ज़ख़म को ख़राब कर सकता है, लिहाजा इसे असल ज़ख़म से दूर रखने की कोशिश करें। इफ़ डर्ट, अगर मिट्टी, गंदगी, और डेब्रिज, या मिट्टी के ज़र्रे, गलाजत, गर्द गबार, रिमेन्स, बाकी रह जाए, इन द वाउंड, ज़ख़म में, आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद भी, यूज़, इस्तेमाल करें। ट्विज़र, चिमटी, मोचना। क्लीन्ड विद अल्कोहल, जो अल्कोहल से साफ किया गया हो। टू रिमूव, हटाने के लिए। द पार्टिकल्स, ज़र्रात को। अगर मिट्टी या मिट्टी वगैरह के ज़र्रात बाकी रह जाएं ज़ख़म धोने के बाद भी, तो अल्कोहल से साफ की गई चिमटी को ज़र्रात हटाने के लिए इस्तेमाल करें। इफ़ डेब्रिज, अगर गलाजत, गंदगी, मिट्टी के ज़र्रात, स्टिल रिमेन्स, फिर भी बाकी रह जाएं, सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से मशवरा करें, अपने डॉक्टर से रजू करें। थारो क्लीनिंग, मुकम्मल सफाई, रिड्यूसेस, कम कर देती है। द रिस्क, ख़तरा, ऑफ इन्फेक्शन, खराबी का, एंड टेटनस, और तशांच का। मुकम्मल सफाई खराबी और टेटनस के ख़तरे को कम कर देती है। अप्लाई एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक लगाना, जरासीम कश, दवा लगाना। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, जब आप ज़ख़म को साफ कर लें, ज़ख़म साफ कर लेने के बाद अप्लाई लगाएं अ थिन लेयर, बारीक तह, पतली तह, ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम, जरासीम कश क्रीम की, और ऑइंटमेंट या मरहम की। टू हेल्प, मदद देने के लिए। कीप, रखने के लिए। द सरफेस, सतह को, मोइस्ट, नमदार, तर। ज़ख़म साफ कर लेने के बाद सतह को तर रखने में मदद देने के लिए जरासीम कश क्रीम या मरहम की पतली या बारीक सी तह लगा दें। दीज प्रोडक्ट्स, ये अशिया, ये अद्वियात, ये चीज़ें डोंट मेक, नहीं करती, द वाउंड, ज़ख़म को, हील, ठीक, फास्टर, जल्दी से, तेज़ी से, बट दे कैन हेल्प, लेकिन ये मदद कर सकती हैं, योर बॉडीज़, आपके जिस्म की, नेचुरल, कुदरती, हीलिंग प्रोसेस, ठीक होने के अमल को, वर्क फास्ट, काम की रफ्तार तेज़। ये अद्वियात ज़ख़म को जल्दी से ठीक नहीं करती, लेकिन ये आपके जिस्म के कुदरती तौर पर ठीक होने के अमल को तेज़ काम करने में मदद दे सकती हैं। सर्टन इंग्रेडिएंट्स, बाज़ अज्जा, ख़ास अज्जा, इन सम ऑइंटमेंट्स, कुछ मरहमों में, कैन काज, वजह बन सकते हैं, माइल्ड, हल्की सी, रैश, सोजश की, इन सम पीपल, कुछ लोगों में। कुछ मरहमों में मौजूद ख़ास किस्म के अज्जा कुछ लोगों में हल्की सी सोजश का बायस या वजह बन सकते हैं।
इफ़ अ रैश अपीयर्स, अगर सोजश दिखाई दे, ज़ाहिर हो, नज़र आए। स्टॉप, रोक दें। यूजिंग, इस्तेमाल करना। द ऑइंटमेंट, मरहम का। अगर कोई सोजश दिखाई दे तो मरहम का इस्तेमाल रोक दें, बंद कर दें। कवर द वाउंड, ज़ख्म को ढांकना। बैंडेजेस, पट्टियाँ। कैन हेल्प, मदद कर सकती हैं। कीप, रखने में। द वाउंड, ज़ख्म को। क्लीन, साफ सुथरा। एंड कीप, और रखने में। हार्मफुल, नुकसानदेह। बैक्टीरिया आउट, जरासीम कश, जरासीम को, बैक्टीरिया को। आउट, दूर। पट्टियाँ ज़ख्म को साफ सुथरा रखने और जरासीम दूर रखने में या दूर करने में हमारी मदद कर सकती हैं। पट्टियाँ ज़ख्म को साफ सुथरा रखने और नुकसानदेह बैक्टीरिया या जरासीम को दूर रखने में हमारी मदद कर सकती हैं। आफ्टर बाथ द वाउंड हैज़ हील्ड, ज़ख्म ठीक हो जाए। इनफ, इस कदर। टू मेक इन्फेक्शन, कि उसमें ख़राबी। अनलाइकली, इम्कान ना हो। एक्सपोजर, खुला छोड़ दें। टू द एयर, हवा में। विल स्पीड, यह रफ्तार बढ़ा देगा। वाउंड, ज़ख्म के। हीलिंग, ठीक होने की। जब ज़ख्म इस कदर ठीक हो जाए कि उसमें ख़राबी का इम्कान ना रहे तो इसकी ठीक होने की रफ्तार को तेज़ रखने के लिए इसे हवा में खुला छोड़ दें। चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी तब्दील करना। चेंज, तब्दील करें। द ड्रेसिंग, पट्टी। एट लीस्ट, कम अज़ कम। डेली, रोज़ाना। और वैन एवर, या जब कभी। इट बिकम्स, यह बन जाए, हो जाए। वेट, गीली। और डर्टी, या गंदी, मैली। पट्टी कम अज़ कम रोज़ाना इस्तेमाल करें या जब कभी भी यह गीली या मैली हो जाए। इफ़ यू आर एलर्जिक, अगर आपको एलर्जी है, अगर आप हसास हैं। टू द अडेसिव, लेस से, चिपकने वाले मवाद से। यूज्ड, इस्तेमाल होता है। इन मोस्ट बैंडेजेस, ज़्यादातर पट्टियों में। स्विच टू, इस्तेमाल करें। अडेसिव फ्री ड्रेसिंग्स, बगैर चिपकने वाले मवाद के पट्टियाँ। और स्ट्राइल गॉज, या फिर खालस रुई। जालीदार पट्टी। हेल्ड, रखें। इन प्लेस, उस जगह पर। विद पेपर टेप, कागज़ की टेप के साथ। गॉज रोल, गोल रुई के साथ। और लूजली, या फिर ढीली, हल्की। अप्लाइड, बांधी गई, लगाई गई। इलास्टिक, लचकदार। बैंडेज, पट्टी से। अगर आपको ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मवाद से एलर्जी है तो आप बग़ैर लेस वाली जालीदार पट्टी इस्तेमाल करें और उसे कागज़ की टेप या गोल जालीदार पट्टी से ढीले अंदाज में अपनी जगह पर बांध दें। अगर आपको ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले लेसदार मवाद से एलर्जी है तो बग़ैर चिपकने वाले मवाद के पट्टियाँ इस्तेमाल करें या जरासीम से पाक जालीदार पट्टी को कागज़ की टेप के साथ उस जगह पर गोल रुई या फिर ढीली बांधी गई लचकदार पट्टी से बांध दें। दी सप्लाइज, ये चीज़ें जनरली आम तौर पर अवेलेबल मौजूद होती हैं, दस्तयाब होती हैं, मिल जाती हैं एट फार्मेसीज, दवाखानों से। ये चीज़ें आम तौर पर फार्मेसीज या दवाखानों से मिल जाती हैं। वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, खराबी के अलामात को देखना। सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से मशवरा करें। इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग, अगर ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा। आर यू नोटिस, या आप देखें। एनी रेडनेस, कोई सुर्खी, लालगी। इंक्रीजिंग, इजाफा, बढ़ना। पेन, दर्द का। ड्रेनेज, रतूबत का, रसना। पीप, बहना। वार्मथ, जलन, तपश। और स्वेलिंग या सोजश, अगर ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा या आप इसमें किसी किस्म की सुर्खी, दर्द में इजाफा,
बहती हुई पीप, जलन या सूजन देखें तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। फर्स्ट एड किट, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किट। एवरी ऑफिस, हर दफ्तर को, फैक्ट्री में, होम घर में एंड स्कूल और स्कूल में शुड हैव, होनी चाहिए। एक्सेसिबल, काबिल पहुँच। फर्स्ट एड बॉक्स, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का संदूक, बॉक्स, डिब्बा। विद द फॉलोइंग, जिसमें मदरजा झैल, रिकमेंडेड, मुजवज़ा, बेसिक, बुनियादी, कंटेंट्स, चीज़ें, सामान हों। हर दफ्तर, फैक्ट्री, घर और स्कूल में मदरजा झैल, मुजवज़ा, बुनियादी सामान का डिब्बा पास रखना चाहिए या पहुंच में होना चाहिए। फर्स्ट एड बुक, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किताब। क्लियरली, साफ साफ, एक्सप्लेन्स, वाज़िया करती है। हाउ टू हैंडल, कैसे निपटना है। द बेसिक प्रॉब्लम्स, बुनियादी मसाइल से। बैंड एड्स, प्लास्टर्स, इमदादी पट्टियाँ या चिपकने वाले प्लास्टर्स। बैंड एड्स, इमदादी पट्टियाँ, और स्टिकी प्लास्टर्स या चिपकने वाले प्लास्टर्स आर गुड, अच्छे होते हैं। फॉर ड्रेसिंग, पट्टी करने के लिए। स्मॉल वाउंड, छोटे जख्म की। इमदादी पट्टियाँ और चिपकने वाले प्लास्टर छोटे जख्मों की पट्टी करने के लिए अच्छे होते हैं। दे कम, ये आते हैं। इन ऑल शेप्स, तमाम शक्लों में। एंड साइजेस, और साइज में। फॉर फिंगर्स, उंगलियों के लिए। लेग्स, टांगों के लिए। एंड एनीवेयर एल्स, और जहाँ कहीं भी। यू माइट गेट लेटर कट्स, जहाँ आपको मामूली जख्म आ जाए। तमाम शक्लों और साइज़ में उंगलियों, टांगों और जहाँ कहीं भी आपको मामूली ज़ख़म आ जाएं, मिल जाते हैं। मेक श्योर, तसल्ली कर लें। द बैंडेड, इमदादी पट्टी, इज़ बिग इनफ, इस कदर बड़ी हो, टू कवर द वाउंड, कि वो ज़ख़म को ढांप सके। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं, यू शुड यूज़, तो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। अ ड्रेसिंग इंस्टेड, इसकी बजाय कोई पट्टी। तसल्ली कर लें कि इमदादी पट्टी कम से कम इस कदर बड़ी हो कि वो ज़ख़म को ढांप सके। अगर ऐसा नहीं है तो इसकी बजाय आप आम पट्टी इस्तेमाल करें। इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार पट्टियाँ। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड, लचकदार पट्टियाँ अच्छी होती हैं। फॉर रैपिंग, लपेटने के लिए। स्प्रेंड, मोच वाले। जॉइंट्स, जोड़ों को। और मेकिंग, या बनाने के लिए। अस्लिंग, सहारा देने के लिए। इन द केस ऑफ, सूरत में। ब्रोकन आर्म, टूटे हुए बाजू के। मोच आने वाले जोड़ों को लपेटने के लिए या बाजू टूट जाने की सूरत में सहारा देने के लिए लचकदार पट्टियाँ अच्छी होती हैं। गॉज एंड अडेसिव टेप, रुई और चिपकने वाली टेप। गॉज पैड्स, रुई के पैड। और रोल्स और क्लॉथ पैड्स, या फिर गोल पट्टियाँ, वो कपड़े के पैड हैं, टुकड़े हैं। दैट आर प्लेस्ड, जो रखे जाते हैं। डायरेक्टली, बराह रास्त। ऑन अ वाउंड, जख्म पर। टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करने के लिए। एंड कंट्रोल, और रोकने के लिए। ब्लीडिंग, खून बहना। फॉर लार्जर कट्स, बड़े जख्मों। एंड स्क्रैप्स, और खराशों की सूरत में। यू विल नीड, आपको ज़रूरत पड़ेगी। अडेसिव टेप, चिपकने वाली टेप की। टू कीप द गॉज इन प्लेस, रुई को अपनी जगह पर रखने के लिए। आपको रुई अपनी जगह पर रखने के लिए चिपकने या चिपकाने वाली टेप की ज़रूरत पड़ेगी। इन एन एमरजेंसी, एमरजेंसी की सूरत में, हंगामी हालत में। अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ कपड़ा। हैंड टॉवल, दस्ती तौलिया। क्लीन टी शर्ट, साफ कमीज़ का टुकड़ा। कैन बी यूज्ड, इस्तेमाल किया जा सकता है। टू कवर द वाउंड, ज़ख़म को ढांपने के लिए। हंगामी सूरत हाल में ज़ख़म ढांपने के लिए कोई साफ कपड़ा, दस्ती तौलिया या साफ सुथरी कमीज़ या टी शर्ट इस्तेमाल की जा सकती है। एंटीसेप्टिक वाइप्स, अल्कोहल स्वैब्स एंड कॉटन वूल, जरासीम से पाक, अल्कोहल से धुले हुए पोचे और रुई की पशम।
सेफ्टी पिंस एंड ट्वीज़र, बक्सुए और चिमटियाँ, सीज़र कैंची। अ पेयर ऑफ सीज़र इज़ नीडेड टू कट द टेप एंड गॉज। टेप और पट्टी को काटने के लिए कैंची के एक जोड़े की ज़रूरत है। टेप और जालीदार सूती पट्टी को काटने के लिए एक कैंची की ज़रूरत होती है। लेटेक्स ग्लव्स, रबड़ के दस्ताने। लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया। रबड़ के दस्ताने हमेशा अच्छे होते हैं, स्पेशली ख़ास तौर पर इफ़ यू आर डीलिंग, अगर आप इलाज कर रहे हैं विद बॉडी फ्लूइड्स, जिस्म की रतूबतों के साथ, फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी जिस्म के सियाल मादे का इलाज करने की सूरत में रबड़ के दस्ताने हमेशा एक अच्छी बात साबित होते हैं, हमेशा अच्छे रहते हैं। क्लैमिन लोशन। क्लैमिन लोशन इज़ यूज्ड, क्लैमिन लोशन इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर सूदिंग, आराम पहुंचाने के लिए, सन बर्न्स, धूप या जलन, एंड स्टिंग्स, और डांग की सूरत में। जलन और डांग की सूरत में तस्कीन पहुंचाने के लिए क्लैमिन लोशन इस्तेमाल किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिक में इस्तेमाल होने वाला थर्मामीटर। एनाल्जेसिक टैबलेट्स, दर्द दूर करने वाली गोलियां, सच है जैसे कि एस्पिरिन और पैरासीटामोल, एस्पिरिन या फिर पैरासीटामोल।